मोहब्बत के महासंगम में आज देखिए मैंने आप सबको कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी। जी, अगर मेरी जबरदस्ती शादी की I'll kill myself। ये तुम्हारी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल है। वो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे समझ पाए। तो फिर एक बात बताइए, मेरी शादी उस निधि के साथ क्यों कराई आपने? रोजे की रात में तुम्हें अपनी औरतों के पास जाना हलाल हुआ, ये कहता है सूरा। हमको लगता है कुछ दिनों से अब जिम्मेदारी है मोहब्बत। मोहब्बत हम आप दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं। ये है हमारे बचपन के फोटो एल्बम। हम हमारे साथ कुछ ऐसी यादें लाए हैं जो हम आप दोनों के साथ बांटना चाहते हैं। आइए बैठिए हमारे साथ। हमारे पास बहुत कुछ है आप दोनों को बताने के लिए। बैठिए कबीर। हमने आपकी बात मान ली है कबीर। हमने तुम्हारी बात भी मान ली है ज़ारा। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। इतना वक्त तो गुजार ही सकते हैं ना आप दोनों हमारे साथ। ज़ारा, हम इस घर में 6 साल की उम्र से हम तुम्हें वो सारे लम्हे दिखाना चाहते हैं जो हमने इस घर में जिए हैं। ये देखो, जब बच्चों की शादी हुई थी, ये हमारा पहला दिन था इस घर में। और ये वाली तुम्हें याद है कबीर, जब हम पहली बार साथ स्कूल गए थे? और ये वाली देखो ज़ारा, हम पूरा दिन हॉलीडेज में खेलते रहते थे सिर्फ। ये पाक मौलवी दिखने वाला इंसान बचपन में बहुत शैतान था। कबीर हमें हैप्पी बर्थडे बोल के हमारे बाल खींच दिए थे। नहीं रुखसार, हमें ये याद है। ये तुम्हारा 10वां बर्थडे था। नहीं कबीर, हमारा 8वां बर्थडे था उस दिन। तुम्हें कुछ याद नहीं है कबीर। और ये देखो, बचपन में जब चोर पुलिस बनते हैं, कबीर चोर बने थे और हम पुलिस। हमने इनके कान भी पकड़े हैं, देखो। किसे पता था कि बड़े होकर हम ही इनकी मोहब्बत में कैदी बन जाएंगे। और ये देखो, जब बच्चे बचपन में घर घर खेलते हैं ना, मियाँ बीवी बनकर दोनों पोज कर रहे हैं। वक्त कैसे बीत जाता है ना ज़ारा, बस यादें साथ रह जाती हैं। ये भी एक दौर था जब कबीर मौलवी हमारे बगैर स्कूल भी नहीं जाते थे
और आज ये दौर है कि कबीर मौलवी ने हमें इस घर से जाने को कह दिया। ये क्या है रुखसार? खुदा हाफिज कबीर। रुखसार, ये कागज की तस्वीरें जलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिल में जो एल्बम है उस पे सच्चाई का तेजाब डालो। तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। चलो कबीर। क्यों तुम? हमारे कमरे में कोई चाकू लेकर खड़ा है बच्चों। चाकू? हमें मारने की कोशिश करी बच्चों। कौन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा? हमारे साथ आओ जीनत। क्या बोल रही है? हम देखते हैं, तुम लोग आओ। हम नहीं। हाँ तो कोई भी नहीं है। हम सच कह रहे हैं बच्चों। यहीं पे खड़ा था। मैं कौन था रुखसार? तुम घबराओ मत रुखसार। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। यहाँ कौन आएगा इस समय? तुम देखो, तुम आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, ठीक है? जीनत, तुम इसका ख्याल रखो। माते क्या? तुम क्यों इतनी घबराई हुई? हमें लगता है कि तुम्हारे पास हमदान के साथ शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और यकीन मानो, हमने हमदान को गौर से देखा है। वो किसी भी मामले में कबीर से कम नहीं है। रुखसार, हम तुम्हारी बच्चू हैं, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारी राय है कि तुम शादी कर लो। नीलोफर, हमदान और हमारे हनीमून टिकट्स।
मेरा जिस कमरे में आया था, मगर वो हमें मारना क्यों चाहता है? सुनिए सुनिए, देखिए रमजान की वजह से सिर्फ 11 लोगों की बारात है, लेकिन खाने में अगर कोई कमी हुई तो आपकी कोई खैर नहीं। बीबी जी आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह खाना नवाबों जैसा बनेगा। ऐसा ही होना चाहिए। हम क्या कर रहे हो? ये ऐसे नहीं फॉल्ट होता है। तुमसे नहीं होगा, हमें रुखसार अपी के लिए गिफ्ट्स पैक करने। मान छोड़ो इसे, हमदान जीजू के लिए भी हम ही करेंगे। आपको फोल्ड नहीं करना आता है। तुम्हें तो बड़ा आता है ना, तुम्हारी तो जैसे शादी हो गई है। छोड़ो इसे, हम पैक करेंगे। आपकी शादी हो गई है क्या फूफा? अच्छा सुनो सुनो, लड़ाई मत करो, तुम दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारी शादी हो गई है। हम दिखाते। नहीं अलीना, अमान। ज़ारा, ये बेटा तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? अम्मी जुकाम नहीं, वो बस थोड़ी धूल नाक में। अच्छा अम्मी, रात में छत से आवाजें आ रही थी, वो तुम थी? हाँ। और अम्मी जब कमरे में भी आई तो दुपट्टा नहीं पहना था। क्या? अम्मी ये कुछ भी बोल रहे हैं, हम तो छत पे गए ही नहीं। और अम्मी बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। हाँ, हमें कैसे पता होगा, हम तो सो गए थे। अम्मी बेटा बारिश के मौसम में ओस से बचना चाहिए। रोजे के वक्त तुम दवाई भी नहीं ले सकती, अपना ख्याल रखो। जी अम्मी। ख्याल रखना चाहिए ज़ारा। अम्मी से शिकायत कर रहे थे। अम्मी देखो, अम्मी देखिए, रुखसार अपी आ गई। अरे वाह रुखसार अपी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल ज़ारा भाभी की तरह। हम अभी आते हैं। मेराज, तुम चाहते क्या हो हमसे? कभी हमें डराते हो, कभी हमारे कमरे में चाकू लेकर आ जाते हो, कभी हमें मारने की कोशिश करते हो, और अब ये क्या है? ये तुम्हारी सहेली और हमारी बहन नीलोफर की तरफ से तुम्हारे निकाह का तोहफा। क्यों, पसंद नहीं आया रुखसार? क्या बकवास है ये मेराज? जिस इंसान का वजूद ही नहीं है वो हमें गिफ्ट कैसे दे सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ारा सिराज के लिए मौजूद नहीं थी और तुमने ज़ारा की फेक प्रोफाइल बना के उसे मौजूदगी दिलवाई, बस वैसे ही नीलोफर भी मौजूद हो जाएगी रुखसार। तुमने अपना मतलब पूरा करने के लिए जो कुछ भी सिराज के साथ किया वो हम सब जान चुके हैं रुखसार। मिराज, उसके बाद भी तुम जिंदा हो, ये सोच के हैरत नहीं होती रुखसार? हमें धमकी मत दो मिराज अली, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है। हमने जो कुछ भी किया इस घर में वो सब जानते हैं। तुम अपनी खैर मनाओ मिराज अली, तुम्हारी सच्चाई अभी तक इस घर में कोई कुछ नहीं जानता। हमें 2 मिनट नहीं लगेंगे बताने में। हमें लगता है रुखसार तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम भरोसा खो चुकी हो सबका, तो जाहिर है कि तुम्हारी बात भी कोई नहीं मानेगा रुखसार। चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। बहुत छोटा है अमान, अगर उसे अचानक कुछ हो जाए तो पता है क्या होगा? इस घर में शादी के माहौल की जगह मातम छा जाएगा।
और तुम्हारी बच्चों, उन्हें तो हम भूल ही गए। वो तो बेचारी सर पटक पटक के मर जाएगी ना। नहीं रुखसार, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। हमारा वादा है तुमसे। ये देखो, तुम्हारी सहेली और हमारी बहन नीलोफर ने तुम्हारे निकाह के लिए ये भेजा है। ले लो। तुम्हें तो पता कि वो नाराज हो जाएगी, और अगर वो नाराज हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, नहीं? क्या हुआ रुखसार, इतने प्यार से मिराज मियां तुम्हें तोहफा दे रहे हैं, तुम ले क्यों नहीं रही हो? दोस्तों के तोहफे ठुकराया नहीं करते, ले लो। बेशक। लो रुखसार, इससे पहले देर हो जाए। कैसे लग रहे हैं हम? ज़ारा, तुम्हें देखकर अल्लाह की रहमत याद आ गई। मगर हाँ, एक चीज की कमी। किस चीज की कमी? कमी है, माफ करना। इस चीज की कमी, तुम्हें जोरदार जुकाम हुआ है और हमें लग रहा है कि तुम्हारी नाक भी बंद है। वैसे भी तुम रोजे के दरमियान तो कोई दवा नहीं ले पाओगी, तो हमें लगा कि ये बाम लगा के तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे इसे कान के पीछे और गले पे लगाना है, नाक एंड मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। चलो, इसे तुम खुद लगा लो। भाभी जी, भाभी जी, अभी अभी पंडित जी का फोन आया था। श्रुति के लिए रिश्ता बता रहे थे। सज्जन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और लड़का विदेश में रहता है। जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं और उनका शादी का जल्दी का इरादा है। तो क्या करना चाहिए भाभी जी? ठीक है, तो आज ही बुलाओ। आज ही? पर घर में कैसे भाभी जी, क्योंकि रसोई की तरफ तो जाना मना है। खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे आप घर पे ही बुलाइए अंजना जी। घर के इस तरफ आने में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। श्रुति की शादी की बात चल रही है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप उन्हें घर पे बुलाइए आज ही। शायद इतने सारे पकवान वो लड़के वालों के लिए? अरे ये घटिया लोगों की बेटी के रिश्ते के लिए इतना खर्चा करने की जरूरत ना है। डबल रोटी और मूंगफली खिला के रफा दफा कर दे। माँ, हमारी तो सुनती ही ना है। आने दे यश जी को, उन्हें बताते हैं हम।
कहीं साहिल से प्यार तो नहीं है तुम्हें? क्योंकि प्यार ही इंसान को इस हद तक ले जाता है। और अगर प्यार इतना करती हो तो खुद से झूठ क्यों बोल रही है? शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वेदिका कि कितनी शिद्दत से उसके साथ हो तुम। जो कुछ तुम कर रही हो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, वो कायदे से इस घर की बहू बेटी को करना चाहिए। कहने को तो तुम मेरे लड़ाई में मेरे साथ हो, लेकिन जब भी मैं लोगों को तड़पाने की कोशिश करता हूं तुम मरहम लेके वहां पहुंच जाती हो। मुझे लगता है ये मेरे साथ नाइंसाफी है। ऐसा आपको लगता है यश, पर मैं जो ये सब कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ। मैं इस लड़ाई में आपके साथ भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जिसके साथ गलत हुआ है। बड़ी अम्मा ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर इसमें अंजना जी, श्रुति, प्राची और पूरे परिवार वालों की क्या गलती है? कितना बुरा हुआ है उस बच्ची के साथ यश। और अगर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छे लड़के की वजह से उसकी जिंदगी संवर जाती है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि मैं आपको अपनी लड़ाई करने से तो नहीं रोक रही ना। आपने मुझसे कहा कि 14 दिन में आप बड़ी अम्मा का सच सबके सामने लेकर आएंगे, तो ठीक है, आप करिए। पर मैं जो कर रही हूँ वो करने से मुझे मत रोकिए। मेरे असूल इसकी इजाजत नहीं देते हैं मुझे। मैं भी माँ हूँ। किसी और माँ की बेटी को दुख में मैं नहीं देख सकती। लगता है लड़के वाले आ गए। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? जी नहीं, दिक्कत क्या सी? आपका घर कौन नहीं जानता कानपुर में। आजा बेटी, आजा श्रुति। हाँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो बात, ये लोग कौन है? ये तुझे मिलने के लिए है। मुझे मिलने के लिए? क्यों दीदी? तेरी शादी के लिए। शादी? श्रुति, श्रुति, ये हमारी बेटी श्रुति है। और श्रुति बेटा, ये प्रेरित है और उसके मम्मी पापा। प्रेरित बहुत होनहार लड़का है, अमेरिका से पढ़कर आया है। माँ प्लीज, मैंने आप सबको कहा ना, आप लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आती? आप लोगों को क्यों लगता है कि शादी करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? श्रुति, या फिर ये कोई नया तरीका है मुझे पनिश करने का? क्योंकि मेरी बहन के पति के साथ मेरा अफेयर। श्रुति, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं शादी नहीं करूंगी। आप लोग गलत मत समझिएगा। वो शादी को लेके थोड़ी सी घबराई हुई है बेचारी। पहली बार कोई इसे देखने आ रहा है ना, इसलिए कोई भी बहाने बना रही है। मैं बात करती हूँ उससे, आप बैठिए ना। बैठिए सर, प्लीज बैठिए प्लीज। आते हैं। गौरी, सब संभाल लेना। सॉरी यार, तू स्ट्रेस मत है। कभी कभी लड़कियां थोड़ा वियर्ड बिहेव करती है। अरे सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, मेरी भी छोटी बहन है, पागल एकदम हो गई। थैंक्स ऑल दिस एज। वैसे एक बात कहे, आपकी बहू के हाथ में बहुत स्वाद है। क्या पकवान बनाया, जादू है उसके हाथ में। एक बात कहे, आपने अपने साहिल के अनोखे प्यार को अपना के बहुत ही बड़ा काम किया है।
वो भी कानपुर जैसे शहर में। भाई बहुत हिम्मत की बात है। जी हाँ, जब रेडियो पे हंगामा हुआ तो सुना था हमने। आज उसे आपकी बहू बने देखा तो यकीन नहीं हुआ। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? अरे वही जो श्रुति को अंदर लेके गई, वो आपकी बहू है ना, साहिल की पत्नी। देखा जीजू, प्यार हो तो ऐसा। ननंद भाभी में बहुत गहरी दोस्ती लगती है। अरे नहीं नहीं, कोई प्यार हो तो ऐसा। अरे उम्र में बड़ी हुई तो क्या हुआ, बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए, काबिले तारीफ है। नहीं, असल में हमारी बहू तो कोई जरूरत ना है तारीफ के पुल बांधने की। ये गंगा उल्टी बह सकती है, लेकिन ये अड़ियल बड़ी अम्मा ये अपने बेटे की शादी बड़ी उम्र की औरत से कभी ना होने देंगी। अरे साहिल की बीवी तो ये है फुरफुरी। निधि, ये साहिल की बीवी है? तो फिर वेदिका यहाँ कैसे रहती है? वेदिका हमारी बेटी यहीं रहती है अब, क्योंकि अब वो इस घर की मालकिन है। शादी नहीं करनी है मतलब? नहीं करनी मतलब नहीं करनी। बेशरम, हमारा घर तुम बर्बाद कर दिया तुमने। अब किसके पति को पटाने का इरादा है तुम्हारा? अरे शांत हो जाइए आप, लड़के वाले नीचे ही बैठे हुए। और आप क्यों करें ऐसा इसके साथ? इसके मन में क्या है ये तो जान लीजिए। तू तो चुप ही कर, समझी? बखूबी जानते हैं हम इसके इरादे। तुम चुपचाप हमारे साथ नीचे चलो, लड़के वालों से बात करो। तुम्हारी शादी तो हम करा के रहेंगे। हाँ छोड़िए मेरा, आप नहीं जाऊंगी मैं नीचे, और मुझे नहीं करनी कोई शादी। आपको क्या लगता है इस सब में सिर्फ मेरी अकेले की गलती है? इनके पति थे जो बार बार मेरे पास आते रहे। उन्होंने कहा था मुझसे कि वो अपनी शादी से खुश नहीं थे। अगर ये अपने पति को खुश नहीं रख पाई तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे क्या ब्लेम कर रही है ये? बेशरम, खुद तो इतना घिनौना पाप किया तुमने, ऊपर से तुम हम पे उंगली उठा रही हो। देख लिया चाची जी, कितनी बदतमीज लड़की है ये। यही है आपकी परवरिश? बेहया, तुम तो चलो। अरे छोड़िए उसे, बस कीजिए आप। आप भी जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा गलती उस आदमी की है। बहुत घटिया और घिनौना इंसान है आपका पति। उसने आप दोनों के साथ जुर्म किया और उस आदमी के लिए आप क्यों झगड़ रही हैं? और अंजना जी, श्रुति को बिना बताए आपको लड़के वालों को नहीं बुलाना चाहिए। मैंने भी आपसे शादी की बात की थी, पर इस तरह। अरे श्रुति की जिंदगी का सवाल है, उसकी मर्जी की बहुत जरूरत है इसमें। चुप हो जा और अपना भाषण झाड़ना बंद कर, समझी? ये हमारे घर का मामला है। यहाँ पे कब, कैसे और क्या करना है वो हम लोग सोचेंगे। बाहर वालों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चलो दफाओ यहाँ से, और तुम चलो हमारे साथ। नहीं, कहीं नहीं जाएगी श्रुति। आप श्रुति के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसकी मर्जी के बिना आप उससे कुछ नहीं करवाएंगी। चलो मेरे साथ। मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। जी मेरी जबरदस्ती शादी करा देंगे। अगर मेरी जबरदस्ती शादी की तो I'll kill myself। मैं अपनी जान ले लूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मुझे ये बताओ कि बात क्या है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? जी मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई। प्राची दीदी बहुत हर्ट है और मैं इस बात के लिए खूब बहुत सॉरी फील करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो मुझे पूरी जिंदगी पनिश करेंगी, मेरे किसी भी लड़के से शादी करा देंगे जिसको मैं जानती तक नहीं। एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे जानता हो, जो मुझे समझे,
जो मेरे पास्ट को जानते हुए भी मुझे अपनाए। मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानना चाहती हूँ और उसके बाद ही शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आप चाहे मुझ पर जितना चिल्लाना चाहते हैं आप चिल्लाइए, पर एक बार आप श्रुति की बात सुन लीजिए। कोई शादी के लिए तैयार नहीं। जुबान बंद करो अपनी। तुम कौन होती हो हमको ये समझाने वाली कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बाहर वाली हो तुम, घर की अपनी बनने की कोशिश मत करो। खुद की बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है, अब हमारी बेटी को भी बहकाने चली हो। और हमको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो। उस यश कुमार के नहीं, उसी के दिमाग की सब उपज है। हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है। और तुम लड़के वालों के सामने हमारी बेइज्जती करवा चुकी हो। अब चुपचाप से नीचे चलो और शादी के लिए हाँ काटो, वरना जबरदस्ती हम तुमको मंडप पे बैठा देंगे। करना चाहती हूँ। अम्मा, बहुत पढ़ निकल रहे हैं इसके आजकल, और जब ऐसी बेशर्म औरतें घर में रहने लगे ना तो फिर संगत का असर तो पड़ता ही है। दीक्षु जी, जो सब लोग कह रहे हैं ना वो बात को मान ले। तुम दोनों बच्चों ने तो जैसे हमें सताने की कसम खा रखी है। मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे जबरदस्ती नीचे ले जाए। मैं नीचे जाके लड़के वालों के आगे मना कर दूं। अरे हम भी देखते हैं कैसे मना करती है। नहीं, प्लीज। हाँ, ऑर्डर मिल गया हमें। एक्सेलेंट, थैंक यू। अच्छा सुनो, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए और कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके, बाय। साहिल, देखिए जी, यश कुमार यहाँ नहीं है। साहिल, देखो कोई समझ नहीं रहा है, पर तुम समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल है। जबरदस्ती शादी कराना तो गलत होगा ना। वो मुझसे कह रही थी कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे समझ पाए, जो उसका सच जानने के बावजूद उसे अपनाने में हिचकिचाए नहीं। वो झूठ बोल के शादी नहीं करना चाहती है, और जो अच्छी बात है। वो जब दिल से तैयार होगी तब कोई अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। अभी वो इतने बुरे एक्सपीरियंस से बाहर निकली है, उसे थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए ना। और वो ये नहीं कह रही कि वो शादी नहीं करना चाहती, बस जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहती। You're right, वेदिका जी, मैं श्रुति के साथ हूँ 100%। और जब तक वो तैयार नहीं है तब तक कोई जबरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ। तो तुम्हें ये बात तुम्हारे घर वालों को समझानी पड़ेगी, और लड़कों वालों को भी। बस इतना कि इस वक्त वो शादी के लिए तैयार नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बात वो समझ जाएंगे। तो आप भी मानती हैं कि किसी की शादी जबरदस्ती कराना गलत है, राइट? तो फिर एक बात बताइए, मेरी शादी उस निधि के साथ क्यों कराई आपने? हम तुमसे कुछ पूछे? पूछो। रुखसार इतने वक्त से तुम्हारे पीछे थी, तुमने अपने दिल में कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं किया? क्या जानना चाहती हो तुम? एक पुरानी कहावत है कि अगर पत्थर पर भी मुसलसल पानी गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान आ जाता है। और फिर तुम तो इंसान हो, तुम पर कभी असर नहीं हुआ? मगर ज़ारा, यही फर्क होता है इंसान और पत्थर में। और हम अल्लाह और उसके कानून को मानने वाले कुछ होते ही ऐसे। और ज़ारा, गुनाह में कितनी भी कशिश हो, कितनी भी महक हो, एक असली इंसान वही होता है जो अपने आप को उस गुनाह से बचाकर गुजर जाए। बस रुखसार इतना नहीं समझ पाई।
दूल्हा मोहतरमा, आप दूल्हा का नाम बताइए। हमदान खान। दुल्हन का नाम बताइए। रुखसार शेख। आप मेहर की रकम बताएं तो मैं निकाह पढ़ाना शुरू करूं। 1 करोड़। हमदान के साथ तुम्हारे निकाह के वक्त तुम्हें ये 1 करोड़ रुपया मिलेगा। हमदान 1 करोड़? जब तुम्हारा मेहर 1 करोड़ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? रुखसार शेख बिनते रिजवान शेख, मैं आपका निकाह हमदान खान वल्द हसीब खान के हमरा सिक्का राइजुल वक्त 1 करोड़ रुपए तय किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या मैं कोई भी एंगल से आपको रेडी लग रहा था? मेरा दिल आपको हाँ कह रहा था कि हाँ साहिल शादी के लिए रेडी है। साहिल, इस वक्त ये बात करना जरूरी है। मैं बात नहीं कर रहा वेदिका जी, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा आपने? साहिल, तुम्हारी फीलिंग्स की बात नहीं थी। तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना था मुझे। मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मैं तुम्हें कई बार सॉरी बोल चुकी। तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि साहिल वेदिका की प्रेम कहानी मुमकिन नहीं है। ना तब और ना अब। हाँ वेदिका जी, अब तब भी गलत थी और आज भी गलत है। सादिका था, है और हमेशा रहेगा। और वो निधि किसी झूठ से मेरी जिंदगी में अभी तक टिकी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसके बच्चे का बाप नहीं हूं। और बहुत जल्द मैं ये पता लगा के रहूंगा कि उसके बच्चे का बाप कौन है। कहाँ रह गया ये करण? क्यों बार बार फोन कर रहा है करण? तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि जब टाइम होगा मैं खुद कॉल करूंगी। अब यहाँ भी पहुँच गया है तू। तुझे पता है घर में गेस्ट आए हुए हैं, बड़ी अम्मा बैठी हैं। अगर गलती से भी उनको हमारे बारे में पता चल गया ना तो हम दोनों मरेंगे। मैं कैसे नहीं आता? तू बता, तेरे पे पंखा गिरते गिरते बचा है तुझे, या हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो देखने तो आऊंगा ना मैं। हमारा बच्चा? ये सिर्फ मेरा बच्चा है और वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, समझा तू? ये साली निधि खिसियाती हुई बाहर निकली थी। माइंड ना करेगा, जरूर कोई नई खुराफात करने के फिराक में है ये। आओ देखे तो सही कि गई कहां ये ड्रामेबाज। तुम यहां क्या कर रहे हो?
मैं वो हाँ, मैं बस आ ही रहा था मैं। ये कमीना दीपक हर बार कुत्ते की तरह मेरे पीछे आ जाता है। अगर करण और मुझे यहाँ देख लिया होता तो फिर कोई बवाल कर देता। कैसे दोस्त हो यार? क्यों? वहाँ अंदर श्रुति के रिश्ते को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है। तुम्हें साहिल के साथ होना चाहिए, तुम यहाँ अकेले काहे मंडरा रहे हो? हाँ, मैं अंदर आ ही रहा था अभी। तो आए क्यों नहीं? यार चलो अंदर यार। तुम भी तो देखो श्रुति को जो लड़का देखने आया है वो ढंग का है या नहीं। माइंड ना करिएगा, वैसे आजकल तुम्हारे दीपक जीजू जैसे शरीफ, ईमानदार और जेंटलमैन दामाद बनना बंद हो गए हैं। तुम नहीं समझोगे। चलो अंदर चलो। 1 मिनट जी। वैसे तुम यहाँ पर अकेले कर क्या रहे थे? कहीं नदी? मेरा मतलब है कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं चलो चलो चलो। भाई हमारी तरफ से तो हाँ समझिए बड़ी अम्मा। बस श्रुति और तेजित आपस में बात कर लें तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं श्रुति प्रेरित से कुछ कह पाएगी या नहीं। देखते हैं वापस आके वो क्या कहती है। पर मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। अगर बच्चों ने आपस में बात कर दी हो तो क्या हम शादी के लिए हाँ समझे? आप लोग श्रुति से पूछ लीजिए, उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। दरअसल श्रुति अभी तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं प्रेरित से शादी करना चाहती हूँ। जी मेरी जबरदस्ती शादी करा देंगे। अगर मेरी जबरदस्ती शादी की तो I'll kill myself। एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे जानता हो। श्रुति ने हाँ कैसे कर दी? कुछ तो गड़बड़ है। क्या वजह है इसके पीछे, ये पता लगाना पड़ेगा। किसी गलत लड़के से उसकी शादी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं होने दूंगी।